Hello students, in this video lesson we shall continue the third chapter matrices of NCERT class 12th mathematics. In this video lesson we shall cover the following concepts: order of a matrix, general form of a matrix. तो सबसे पहले हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एग्जांपल है हमारे पास। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं यहाँ कुछ एलिमेंट्स है और ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। तो दिस मैट्रिक्स हैज 3 रोज। एक तो फर्स्ट रो ये हो गई टॉप में, टॉप हॉरिजॉन्टल लेवल पर देखिए ये रो है, दूसरी रो यहाँ पर है और तीसरी रो ये है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है। सिमिलरली यदि हम वर्टिकली अरेंज्ड नंबर्स को देखें तो वर्टिकल लाइंस में देखें तो यहाँ 3 कॉलम दिख रहे हैं, 1 माइनस आयोटा, 1/3, 5.6। ये एक कॉलम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी तरह से 5 माइनस 6, 7 ये सेकेंड कॉलम और यहाँ पर ये थर्ड कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो 3 है। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम बता सकते हैं ये 3 है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसको हम बोलते हैं 3/3, 3/3। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कहलाएगा 3/3। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो इन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यदि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता लग जाएंगे कि इस मैट्रिक्स में कितने हैं। तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज देखिए, यहाँ ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड रो हो गई। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 है। सिमिलरली इसके जो कॉलम्स देखें तो जो फर्स्ट कॉलम में ये 1 प्लस एक्स और cos x है, सेकेंड कॉलम में x की पावर 4 tan x है, थर्ड जो कॉलम है उसमें sin x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6x। ये डिफरेंट फंक्शंस है और ऑल दीज फंक्शंस आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बी। तो इसके जो यहाँ पर देखें तो यहाँ इसमें 3 कॉलम दिख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो इसके जो ऑर्डर है इसको हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये 2/3 है। तो पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है उसके नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, उसके बेसिस पर हम उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो यहाँ इसका जो ऑर्डर है वो कहलाएगा 2/3। तो यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया जाता है तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कितनी रो और कितने कॉलम है। तो यदि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3। सो दिस मैट्रिक्स हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। और जब हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम हो जाता है तो उसके बेसिस पर उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो भी हम बता सकते हैं। यहाँ जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी में कितने हैं वो हमें पता लग जाते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो है 2 × 3 दैट इज 6। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है उसको हम 2/3 बोलेंगे। यहाँ जो है इसको हम 2/3 इस तरह से बोलेंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 × 3 = 6। सिमिलरली एक तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कैपिटल एक्स है और इसमें ये 3 ये जो कुछ नंबर्स हैं और उनको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसके जो टॉप है, एक तो रो हो गई हमारी, और जो फर्स्ट रो है उसमें 18 और 7 है, सेकंड रो में 11 और 5, थर्ड रो में 9 और 4, इस तरह से एलिमेंट्स है। तो इसमें 3 टोटल रो है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 3 है। और कॉलम देखें तो फर्स्ट कॉलम ये है जिसमें 18, 11 और 9 ये 3 एलिमेंट्स है। और जो सेकंड कॉलम है इसमें 7, 5 और 4। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 है। तो इस मैट्रिक्स एक्स का जो ऑर्डर है उसको हम बोलेंगे 3/2। तो यहाँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। इसका जो प्रीवियस मैट्रिक्स था उसका था 2/3। तो 2/3 वाले में देखिए, 2/3 वाले में नंबर ऑफ रोज यहाँ 2 थी और कॉलम यहाँ पर 3 थे। और यहाँ जो है नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ पर 2 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। तो 3/2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2/3। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम देखेंगे तो
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में आ रहे हैं 6। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स समझ सकते हैं। अब इन जनरल यदि हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m by n or simply m by n matrix read as an m by n matrix। यानी जो कोई भी मैट्रिक्स है यदि उसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो ऐसे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m by n कहलाएगा। यानी ऐसा जो मैट्रिक्स है वो m by n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कहलाएगा। और यहाँ जो ये मल्टीप्लिकेशन साइन है इसको हम बाई प्रोनाउंस करेंगे तो ये ऑर्डर m by n कहलाएगा। और ऐसे जो मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। उसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो mn ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इस जो मैट्रिक्स है इसको इन जनरल हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स ए है तो कैपिटल ए ये मैट्रिक्स है तो इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स है इनको हम किस तरह से नोटेशन देते हैं वो समझिए। यहाँ पर इसमें जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उनको हम लिखेंगे A11, A12, A13। यहाँ जो ये सफिक्स लिख रहा है, सफिक्स दिखाई दे रहा है आपको 11, 12, इनका स्पेशल मीनिंग है। ये जो सफिक्स है जो स्मॉल a के साथ में लगा हुआ है यहाँ 11, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो स्मॉल a11 ये जो एलिमेंट है ये इस मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। यानी 1 मीन्स फर्स्ट रो और ये जो 1 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 1 है ये बता रहा है कि ये जो स्मॉल a एलिमेंट है, स्मॉल a11, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और ये जो सेकंड 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम में है। तो ये A11 मीन्स ये इसकी लोकेशन को शो कर रहा है 11, ये इस एलिमेंट A11 की लोकेशन को शो कर रहा है 11। ये बता रहा है कि ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में लोकेटेड है। तो A11 is an element of this matrix A which is located in the first row and first column. Similarly, A12 is the element which is located in first row and second column. ये जो A12 है, ये जो 1 और 2 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। सिमिलरली A13 इज एन एलिमेंट विच इज लोकेटेड इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह से ये A1J, इसी तरह से A1N है। और यहाँ से ये जो देखिए 1, 2, 3 ये जो चेंज होता जा रहा है, ये जो 1 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉलम में है, और ये 2 ये सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है, ये जेथ कॉलम में है और ये nth कॉलम में है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स A में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो n है, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 J अप टू n इस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स A है इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो n है। अब इधर चलते हैं, ये A21 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो A21 एलिमेंट है ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये जो 2 है इंडिकेट कर रहा है कि ये सेकंड रो में है, और ये जो 1 इंडिकेट कर रहा है कि दिस एलिमेंट A21 इज located in the first column. Similarly, A22 is located in second row and second column. A23 in second row and third column. इसी तरह से आगे बढ़ें तो इन जनरल हम Aij लें, Aij, तो Aij is an element of this matrix capital A which is located in the ith row and jth column. तो इस तरह से हम डिफरेंट जो है एलिमेंट्स को यदि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो जो एलिमेंट है उसकी मैट्रिक्स में लोकेशन कहाँ है, यानी वो कौन सी रो और कौन से कॉलम के इंटरसेक्शन पर लोकेटेड है। तो ये जो Aij एलिमेंट है दिस इज लोकेटेड एट द लोकेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ इस जनरल जो नोटेशन है इसमें हम पहचान सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो यहाँ से पता लगेगी। यहाँ A11 है, यहाँ A21 है, यहाँ AI1 है और यहाँ AM1 है। यहाँ से पता लग रहा है कि ये 1, 2 फिर ith रो आ गई, इसके बाद mth रो आ गई, तो लास्ट रो जो है वो mth रो है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ जो रोज है वो m है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज m और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर n है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसे हम कहेंगे m by n। तो दिस इज
a matrix of order m by n। और इस मैट्रिक्स ए को यदि हम कॉम्पैक्ट वे में रिप्रेजेंट करें तो इसके जनरल एलिमेंट को कैपिटल ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में बंद करके और उसका जो ऑर्डर है m by n बाहर लिख देते हैं। इस तरह से भी उस मैट्रिक्स ए को हम लिख सकते हैं, यानी दिस मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इट्स जनरल एलिमेंट in big bracket and its order in the outside. So capital A matrix is equal to aij m by n, जहाँ m और n की वैल्यू किस तरह से वेराई करेगी उसको हम यहाँ अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर m तक बदल रही है। देखिए ये जो फर्स्ट जो सफिक्स है यहाँ पर i, इसकी वैल्यू यहाँ 1, कभी 2, ऐसे होते होते कभी i कभी m। तो ये जो फर्स्ट नंबर आई है ये कहाँ से कहाँ तक वेराई करेगा, 1 2 3 अप टू m तक वेराई करेगा। सो आई विल बी इन बिटवीन 1 एंड m। सिमिलरली जो सेकंड नंबर है j, दिस विल ऑल्सो वेराई फ्रॉम 1 टू n। देखिए यहाँ 1 2 3 j n, इस तरह से ये जो j है सेकंड नंबर, ये 1 से लेकर n तक वेराई करेगा। तो यहाँ ये जो है i और j कहाँ से कहाँ तक बदल सकते हैं वो यहाँ अलग से इंडिकेट कर देंगे। और यहाँ i और j बोथ आर नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनकी जो जंपिंग है वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 इस तरह से होगी। तो ये जो aij, एक्चुअली दिस aij इज अ जनरल एलिमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज नंबर्स विच आर इन दिस मैट्रिक्स ए। तो इस मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, all elements are represented by this general element, because when we change the value of I and j with these conditions, then we will get different elements of this matrix A. So matrix A will be represented by writing its general element also in big bracket. तो ये हमारा तरीका रहेगा किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर 24 एलिमेंट्स है। ए मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 24 एलिमेंट्स। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये जो मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी किस किस तरह के ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि इफ़ ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m by n इट हैज़ mn एलिमेंट्स। ये हमने सीखा था। तो यहाँ m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होंगे और यहाँ mn की वैल्यू है वो 24 है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें पता है 24 है और इनके जो कंपोनेंट्स है m और n ये हमें पता लगाने हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 24 इज ए नंबर हुज फैक्टर्स वी हैव टू फाइंड आउट, और पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हमें पता लगाने पड़ेंगे। ये mn की वैल्यू हमें दे रखी है 24 और m और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है विच आर द फैक्टर्स ऑफ दिस mn, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 24। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आसान तरीका ये होता है, अगर यदि हमें फैक्टर ऑफ 24 फाइंड आउट करना है तो हम 1 से शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे 1 और अब 24 को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आता है 24। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर लेंगे 2 से जब यदि हम 24 को डिवाइड करते हैं तो आता है 12। फिर हम लेंगे 3 से डिवाइड करने पर 8, ये 4 लेते हैं तो 4 6 जा 24। इसके बाद यदि हम 5 लेते हैं तो 5 से ये नंबर 24 डिवाइड नहीं हो रहा। यदि हम 6 लेते हैं तो ये 6 4 जा 24, लेकिन 6 तो इस लिस्ट में पहले से ही है। तो हम देखते हैं कि 6 फिर से वही नंबर आ रहा है। तो अब आगे हमें इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 और इधर हमारे पास नंबर आ गए 6 8 12 और 24। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ नंबर 24। अब हम जो है इसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स है वो लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉसिबल ऑर्डर हो गया 1/24। तो एक मैट्रिक्स तो हो गया जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स 24 हो। सिमिलरली दूसरा जो मैट्रिक्स हो सकता है 2/12 जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स 12 हो। सिमिलरली जो थर्ड मैट्रिक्स हो सकता है 3/8। चौथा मैट्रिक्स हो सकता है 4/6। और यदि हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को रिवर्स कर दें तो ये भी संभावना है कि जो मैट्रिक्स है वो हो 6/4, 8/3, 12/2,
24/1। तो इस मैट्रिक्स के जो पॉसिबल ऑर्डर्स है उनको हम लिख सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 एंड 24/1। और ये पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने में ये टेबल विशेष रूप से मदद करेगी। तो जब भी हमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं तो सबसे पहले उसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनके हम इस तरह से इस टेबुलर मेथड से उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम आसानी से पॉसिबल ऑर्डर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कंस्ट्रक्ट a 3/2 matrix whose elements are given by aij is equal to half times I minus 3j। तो हमें जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है उसका जनरल एलिमेंट दिया हुआ है और उसमें जो i और j है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदलेगी वो यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो इसमें जो 3 है वो टोटल नंबर ऑफ रोज और ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है। तो यहाँ i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 3 तक बदलेगी। इसी तरह से जो j की वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक चेंज होगी। तो सबसे पहले तो इस 3/2 जो मैट्रिक्स है इसको हम लिख लेते हैं कि ये किस तरह का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें चूंकि 3 रो और 2 कॉलम्स है तो इन जनरल इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो ये है a11, a12। a11 मीन्स एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, a12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, a21 ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब हमें a11, a12, a21, a22, a31 और a32 इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इसका जनरल एलिमेंट का फॉर्मूला हमें दे रखा है। तो इसकी मदद से हम ये डिफरेंट एलिमेंट्स है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो जनरल एलिमेंट है और ये मैट्रिक्स है जो हमें फ्रेम करना है, यानी कि इन एलिमेंट्स की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मूला में हम i और j की वैल्यू यहाँ से देखें 1 1, कभी 1 2, कभी 2 1 इस तरह से रख के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम a11 फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ i की जगह 1 और j की जगह 1 पुट करेंगे। तो a11 विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स इन प्लेस ऑफ i वी पुट 1, सिमिलरली इन प्लेस ऑफ j वी पुट 3 1। सो bracket part will become 1 minus 3, so it will be -2 divided by 2, तो a11 comes out to be -1। Similarly a12 इस तरह से हम जहाँ भी i है वहाँ i की जगह 1 और j की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a12 की वैल्यू आ रही है -5/2 क्योंकि ये 1 - 6 तो -5 तो -5/2। सिमिलरली a21 तो यहाँ i की जगह 2 और j की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 माइनस ये 3 हो रहा है, 2 - 3 -1, सो a21 विल बी इक्वल टू -हाफ। तो यहाँ जो ये a21 है इसकी जगह हम रख देंगे -हाफ। a12 यानी इस लोकेशन पर हम रख देंगे -5/2। a11 यानी इस फर्स्ट लोकेशन पर हम लिख देंगे -1। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। a22 चाहिए हमें, ये जो फोर्थ एलिमेंट है a22 ये चाहिए। तो हम i की जगह 2 और j की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 - 6 -4 डिवाइड बाई 2, तो a22 विल बी -2। सिमिलरली a31 तो i की जगह 3 और j की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3 - 3 0, तो 0/2 0 आ गया। इसी तरह से a32 हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आ रहा है -3/2। तो इस तरह से जो है इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स हम i और j की डिफरेंट वैल्यू असाइन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब ये सभी वैल्यूज़ हमें पता लग जाती है तो इनके बेसिस पर हम जो पूरा मैट्रिक्स है वो हम लिख सकते हैं। तो जो अपना फाइनल आंसर है जो 3/2 मैट्रिक्स है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो हमने जनरल एलिमेंट की मदद से फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आंसर हो गया है। तो आज हमने एक तो किसी भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है ये सीखा, साथ ही किसी भी मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं और उसका क्या इम्प्लीकेशन है, यानी उस जनरल एलिमेंट की मदद से हम किस तरह से पूरे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये आज हमने जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।